हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत। आज से मैं आप लोगों के बीच रेलवे का जो सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, वो मैं 35 प्रैक्टिस सेट आप लोगों के बीच लाऊंगा, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, बीपीएससी हो, कोई जैसे बिहार का, रेलवे हो, रेलवे का तो है ही, रेलवे में तो पूछेगा ही, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम में आपका साइंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि रेलवे जो साइंस का क्वेश्चन का लेवल होता है वो बाकी एग्ज़ाम से बेस्ट होता है। तो चलिए बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए आज का पहला टेस्ट पेपर 1 जो वो मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करते जा रहा हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? जोसेफ प्रिस्ले, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी, हेनरी बेकुरल। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हेनरी बेकुरल साहब ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। नेक्स्ट है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? रॉन्टजन, रॉबर्ट हुक, जोसेफ लिस्टर, जोसेफ प्रिस्ले। इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। नेक्स्ट, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रशेखर साहब जी, सीवी रमन साहब जी, होमी जहांगीर भाभा जी, हरगोविंद खुराना जी। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, होमी जहांगीर भाभा जी के नेतृत्व में ही इस आयोग का गठन हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, ई स्क्वायर इक्वल टू MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन साहब, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गैलीलियो, चार्ल्स डार्विन। इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इक्वल टू MC स्क्वायर का प्रतिपादन किया था। ये जो सापेक्षता का सिद्धांत है, इसमें क्या है ना कि एनर्जी और मास के बीच रिलेशन को दर्शाया गया है। ई एनर्जी को डिनोट करता है, एम मास को, सी स्पीड ऑफ लाइट को। नेक्स्ट है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अभी तुरंत डिस्कस किए, आइंस्टीन साहब, डार्विन साहब, डाल्टन साहब, कैंडेविस साहब। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइंस्टीन साहब ने सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? बेंगलोर, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम, दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय अवस्थित है। और ये जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपको हो गई थी 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना हुई थी। और जो अभी वर्तमान में इसरो के हेड हैं वो कौन थे? अभी वर्तमान में इसरो के हेड कौन है? समीर कामत जी इसरो के वर्तमान में हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर बेंटक रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1933, 1930, 1830 या 1998? तो इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, 1930 ईस्वी में चंद्रशेखर बेंटक जी को, रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, मतलब सीवी रमन साहब को। आठवां क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड साहब, आइंस्टीन साहब, डाल्टन साहब या चैडविक साहब? तो इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रदरफोर्ड साहब ने ही परमाणु के नाभिक की खोज की थी। और जो परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या क्या उपस्थित होता है? तो परमाणु के नाभिक में जो होता है, आपको चारों तरफ तो पहले इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और इसके नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मौजूद रहता है। क्या रहता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इसके नाभिक में उपस्थित रहता है। नौवां क्वेश्चन है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? रमन सीमा, चंद्रशेखर सीमा, मेघनाथ साहा सीमा, रदरफोर्ड सीमा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, चंद्रशेखर सीमा इसको कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन है, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की? जगदीश चंद्र बोस, आर्यभट्ट, वेंकट रमन, हरगोविंद खुराना जी। इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जगदीश चंद्र बोस ने केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज की थी। 11वां क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? बीरबल साहनी, सलीम अली, सतीश धवन, मेघनाथ साहा। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघनाथ साहा की ये जो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस है उनकी रचना है। 12वां क्वेश्चन है, चेचक की टीके की खोज किसने की थी? जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर, जोसेफ प्रिस्ले। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीके की खोज की थी। 13वां क्वेश्चन है, फिर किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? ऑप्शन ए, आर्यभट्ट, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन और गैलीलियो। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा 13वां क्वेश्चन का वो हो जाएगा गैलीलियो। गैलीलियो साहब ने ही बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक, न्यूटन, रदरफोर्ड, आइंस्टीन। इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और इलेक्ट्रॉन की किसने की थी? जे थॉमसन साहब ने, और प्रोटॉन की गोल्डस्टीन साहब ने।
नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन मेंडल, जॉन डाल्टन, कोपरनिकस या रदरफोर्ड? इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाल्टन साहब ने जो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 16वां क्वेश्चन है, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस किनकी रचना है? चार्ल्स डार्विन की, रदरफोर्ड की, मैडम क्यूरी की, जेम्स चैडविक की? तो इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन की ये रचना है द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस, और चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च या 28 फरवरी? तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 18वां क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? नील बोहर, ग्रेगरी मेंडल, हेनरी कैवेंडिश या हेनरी बेकुरल? तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा था। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे, जोसेफ आस्टिन, एडवर्ड जेनर या लैंडस्टीन? इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम हार्वे साहब ने रक्त परिवहन की खोज की थी। 20वां क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन, आर्यभट्ट, हरगोविंद खुराना जी? इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉन्टजन साहब ने एक्सरे की खोज की थी। 21वां क्वेश्चन है, गति के जड़त्व के नियम को प्रतिपादित किसने किया था? न्यूटन साहब, गैलीलियो साहब, कोपरनिकस साहब या हेनरी बेकुरल साहब? तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गति के जड़त्व का जो नियम का प्रतिपादन किया था वो गैलीलियो साहब ने की थी। 22वां क्वेश्चन है, गति के नियम किसने दिए थे? न्यूटन, गैलीलियो, रदरफोर्ड, चार्ल्स डार्विन? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको न्यूटन साहब ने गति के नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। 23वां क्वेश्चन है, भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा, बिरबल साहनी जी, डॉक्टर सलीम अली जी, मेघनाथ शाह जी? ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं आप लोगों के बीच डिस्कस कर रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये नहीं कि इधर उधर का, सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है। 24वां क्वेश्चन है, अनुवांशिक की कोड की खोज किसने की? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, डॉक्टर सलीम अली, सी.वी. रमन, हरगोविंद खुराना जी? तो इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, हरगोविंद खुराना जी ने अनुवांशिकी कोड की खोज की थी। 25वां क्वेश्चन है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका पहला ऑप्शन है न्यूटन ने, चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगरी मेंडल ने, गैलीलियो ने? तो इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका, गैलीलियो साहब ने जो है किसकी खोज की थी? टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो साहब ने की थी। 26वां क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे, सी.डी. डुवे, जॉन डाल्टन या ग्रेगरी मेंडल? तो लाइसोसोम की खोज जो है आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम हार्वे साहब ने लाइसोसोम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने, लेमार्क ने, डी ब्राइज ने, मेंडल ने? तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन साहब ने दिया था। 29वां क्वेश्चन है, लैकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट गॉस, पुरकुंजे, तुलाशने? तो 28वां क्वेश्चन का जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलाशने ने लैकेन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? लुईस पाश्चर, ल्यूवेनहॉक, एडवर्ड जेनर, जॉन साल्क? तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था। 30वां क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, एडवर्ड जेनर, लुईस पाश्चर? तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये सारे क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आया हुआ और स्टार मार्किंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, एडवर्ड जेनर और रॉबर्ट ब्राउन? इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने, बैटिंग एवं बेस्ट ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने? तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? लोकियर, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। 34वां क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, एलेक्जेंडर या गोल्डस्टीन। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट, प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, रदरफोर्ड, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन के नियम का प्रतिपादन किया था। 37वां क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, हेनरी कैवेंडिश, अल्फ्रेड नोबेल, सीले और प्रिस्टले। तो ऑक्सीजन की जो खोज की थी, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीले और प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। आज का लास्ट क्वेश्चन पहला टेस्ट पेपर का वो है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? एडिसन, न्यूटन, फ्राडे साहब, गैलीलियो साहब। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन साहब गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक थे। तो ये 37 क्वेश्चन का एक पहला टेस्ट सीरीज था जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सारा का सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये सारा क्वेश्चन एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, और ये जो मेरा ये मेहनत है और जो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ ये सही है कि नहीं, ये आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और ये सारा इस क्वेश्चन का जो PDF है मैं आपको लिंक में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। फ़ायदा इसलिए है क्योंकि इसका सारे का आंसर देख रहे हैं साइड में, आप कभी भी इसे उल्टा के भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।